आज हम सीखेंगे कि मेहंदी के मुख्तलिफ़ जो फ्लावर्स हैं वो कैसे बनाते हैं। लेकिन उससे पहले बाज़ औक़ात हम कोई मेहंदी परचेज़ करते हैं तो उसकी जो नोक है वो काफ़ी मोटी निकल आती है। तो मोटी नोक को बारीक कैसे करते हैं वो तरीक़ा जो है वो मैं आपको आज बता रही हूँ। ज़रा गौर से देखिएगा। आपने अपनी जो मेहंदी की जो ऑल पिन है जो ऑलरेडी इसमें लगी हुई होती है उसको बिल्कुल मेहंदी की नोक पे लगा लें और फिर इसके बाद कोई भी स्क्वाश टेप लें और उसको नोक के ज़रा सी ऊपर इस तरह से रख के इस तरह से मेहंदी को रोल करें। यानी आपने टेपिंग करने के बाद ना मेहंदी को घुमाना है मुस्तकिल। तो इस तरीके से आपकी जो टेपिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। नीचे से यानी नोक से थोड़े से नीचे से मज़ीद जो है वो टेपिंग थोड़ी सी टाइट कर लें ताकि ये बार बार खुले ना। मेहंदी को रोल करते वक्त इत्तेफाकन मेरा हाथ जो है वो काफ़ी नीचे चला गया था तो वो थोड़ा आपको क्लियरली नज़र नहीं आ रहा होगा। लेकिन ये है कि उसके बाद जो है आपकी जो नोक है ना वो अच्छी खासी बारीक हो जाएगी। तो अगर पहली दफ़ा में परफेक्ट ना लगे तो 2 से 3 दफ़ा ट्राई करेंगी तो ये इस तरीके से आपकी जो नोक है मेहंदी की वो बारीक हो जाएगी। सिर्फ़ आपको स्क्वाश के टेप की ज़रूरत होगी और आपने जो है वो नोक से ज़रा सी ऊपर रख के जो है अपनी मेहंदी को जो है ना वो मुस्तकिल घुमाना है और टेपिंग को पूरा कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद दूसरी टेपिंग हल्की सी जो है आपने नीचे की तरफ से मज़ीद कर देनी है ताकि वो नोक के पास से वो जो है वो बार बार ना निकले। आज की जो क्लास है वो डिफरेंट फ्लावर की है। जो बेसिक मेहंदी में जो फ्लावर डिज़ाइन यूज़ होते हैं वो सारे आज मैंने आपको सिखाने हैं। तो आप ये टेक्निक्स देख लें कि ये सिंपल यानी कि ये जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं ना मेहंदी में, तो वो बेसिक से स्टार्ट मैंने लिया है। वो पहला जो फ्लावर डिज़ाइन है वो ये है कि आपने सिंपल डॉट लगाना है। इसके बाद फिर आपने चारों तरफ छोटे छोटे हम्स बना देने और फ्लावर को इक्वल बनाने के लिए एक जो ट्रिक है वो यही है कि आप चारों कोने में तो जो है वो लाइनें लगा लें। इसके बाद फिर आप जो है वो सारे हम्स को इक्वल कर लेंगी तो ये एक जैसे पूरे बनेंगे और हर डिज़ाइन एक दूसरे से रिलेट करता है। तो ये जो बेसिक जो फ्लावर है जो पहला जो डिज़ाइन है वो उससे आप 3 से 4 फ्लावर आराम से क्रिएट कर सकती हैं। आज मैंने जितने भी फ्लावर्स आपके लिए जो निकाले हैं आज की क्लास के लिए ये सारे बेसिक हैं और ये सारे आप जब मेहंदी लगाना प्रॉपर स्टार्ट करेंगी तो आपको ये फ़ील होगा कि हाँ ये हमने ये वाला फ्लावर तो सीखा है। तो जब आपके पास डिज़ाइन आएगा तो आपको उसकी टेक्निक पता होगी कि हमने ये वाला फ्लावर किस तरीके से बनाना है। आप ये देख सकती हैं कि एक फ्लावर को यूज़ करते हुए हमने उससे और कितने फ्लावर्स क्रिएट कर लिए हैं। अब ये भी जो है ये पहले और दूसरे डिज़ाइन से मिलता जुलता है लेकिन इसमें हमने अरबिक का टच थोड़ा सा देना है। ये जो फ्लावर की जो लीफ है ये जो मैं बना रही हूँ ये बेसिकली ये अरबिक इसको कहेंगे, ये अरबी डिज़ाइन है और लेकिन इसको हमने जो है वो बेसिक जो नॉर्मली ज़्यादातर यूज़ होता है उस एलिमेंट के साथ भी हम उसको ऐड कर सकते हैं। अब ये वाला जो रोज़ मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, देखिए रोज़ जो है वो मुख्तलिफ़ तरीके से बना सकते हैं। इसमें आपको मैं 2 से 3 रोज़ किस तरह से बनाते हैं वो सारे आपको मैं बताऊँगी। एक मेथड ये है कि आपने क्वेश्चन मार्क बनाने बीच में और उसके बाद उसकी चारों तरफ लाइनें लगानी है और उसके बाद आपने अरबिक जो लीव्स होती है ना और जैसे जो पिछली अभी जो डिज़ाइन गुजरा है उसमें जो मैंने सिखाया था उस तरीके से आपने लाइनें बनानी हैं। फ्लावर नंबर 6 ये भी जो है ये अरबिक फ्लावर है और ये ज़्यादातर 3 इसकी जो खूबसूरती है ये 3 जब तक हम नहीं बनाएंगे इससे खूबसूरती नहीं आती है। आगे आने वाले डिज़ाइनों में इसका इस्तेमाल बहुत होगा। अब ये जो नेक्स्ट डिज़ाइन है ये सनफ्लावर है। ये डबल लेयर्स इसमें लगाएंगे हम, यानी जो पत्तियां बनाएंगे उसको डबल करनी है ताकि ये सनफ्लावर के टच पर जाए। तो ये भी एक डिज़ाइन है, ये भी एक फ्लावर है जो मोस्टली आने वाले डिज़ाइनों में बहुत यूज़ होता है। अभी इसका इस्तेमाल कॉन्स्टेंटली बहुत ज़्यादा होने लगा है। बस आपने मैं जिस तरीके से जिस टेक्निक से लगा रही हूँ आपने सिर्फ उसको ही फॉलो करना है। अच्छा, एक स्पेशल बात जो है वो जो मैं आपको अभी बता रही हूँ, जैसे जैसे क्लास आगे आती जाएगी और आप सीखते जाएंगे, आप इम्प्रूव करते जाएंगे, तो जब आप डिज़ाइन की कोई भी डिज़ाइन आप देखेंगे तो आपको उसमें जो एलिमेंट्स दिखेंगे ना तो आप वो ये कहेंगे कि हाँ ये मैं लगा सकती हूँ। और ये सारी चीज़ें जो हैं कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है,
ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आपकी परफेक्शन आ सकती है और आप सीख सकती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके। अब ये जो नेक्स्ट गुलाब का जो मैं ये डिज़ाइन बना रही हूँ, ये भी गुलाब का ही डिज़ाइन है। और ये खिलता हुआ गुलाब होता है ना, यूँ कह लें कि खिलता हुआ जो गुलाब है वो किस तरह से बनाते हैं, वो इस तरीके से बनाते हैं। इसमें जो रोज़ के जो पेटल्स हैं वो ज़्यादा बनेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि ये मैंने इसकी 2 लाइनें लगाई हैं और इसको, इस रोज़ पेटल्स को और इन्हेंस करने के लिए हम इसमें नेगेटिव फिलिंग करेंगे। तो ये जो रोज़ के जो बाहर से ये जो मोटी मोटी लाइनें निकल रही होती हैं, इसको कहते हैं नेगेटिव फिलिंग। नेक्स्ट डिज़ाइन जो है वो अरबिक फ्लोरल है और इसकी अरबिक जो फ्लावर होता है ना, ये आपको हमेशा ये मोटे मोटे और यानी इनके जो पेटल्स को ड्रॉ करने के बाद उनको मेहंदी से पूरा फुल कर देते हैं। तो जो अरबिक डिज़ाइन होते हैं उनकी जो ख़ासियत है वो यही होती है कि वो बहुत मोटे मोटे और मेहंदी से भरे हुए होते हैं ये फ्लावर्स। आप इसमें भी देख लें कि हर पेटल्स की आउटलाइनें चल रही हैं, डबल डबल आउटलाइन मैं बना रही हूँ। और मगर इनकी जो फिलिंग है वो साथ साथ नहीं होती। इसका तरीक़ाकार ये है कि आपने सबसे पहले ये आउटलाइनें बना लेनी है और आखिर में जब हल्की सी आउटलाइन ड्राई होने लगे तो फिर आपने मेहंदी को फिल करना है। अब नेक्स्ट जो फ्लावर का जो डिज़ाइन आ रहा है ये बहुत कॉमन है। ये आप काशीज़ की मेहंदी में, वो जो बारीक मेहंदी होती है, ये उसमें मोस्टली इस्तेमाल होता है। ये इसकी जो ख़ूबसूरती है ये एक फ्लावर बनाने में नहीं है। ये जब भी बनाएंगे आप देखिएगा कि इसमें जब भी बनेंगे तो 3 फ्लावर साथ में बनेंगे और साथ में इसके लीव्स भी होंगे 3 साइड पे। यहाँ पे मुझसे एक रोज़ का जो साइज़ है वो छोटा रह गया है, लेकिन आपने तीनों इक्वल साइज़ के बनाने हैं। तो सबसे पहले 3 जो है वो फ्लावर्स बनाने हैं, इसके बाद फिर आपने इसमें लीव्स ड्रॉ करने। लीव्स कैसे बनाने वो भी आप सही से देख लें। और फिर इसके ये बंच जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इसकी लास्ट में करते हैं नेगेटिव फिलिंग। और नेगेटिव फिलिंग भी जो है वो आपने फ़ौरन साथ साथ नहीं करनी। नेगेटिव फिलिंग के लिए भी यही है कि जब ये आउटलाइन थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी, यानी फैलने के चांसेस कम होंगे, तब आउटलाइन बनानी है, जिसको नेगेटिव फिलिंग का मैं कह रही हूँ। अब ये जो डिज़ाइन है ये अरबिक और इंडियन दोनों मिक्स है। इंडियन यानी मंडालास के जो डिज़ाइन है जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो ये उसमें ज़्यादातर इस्तेमाल इसका हो रहा है, लेकिन इसको अरबिक टच के साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अरबिक और मंडालास यानी इंडिया से जो मेहंदी जो आजकल जो ट्रेंडिंग में आई हुई है, इंडियन मेहंदी काफ़ी ट्रेंडिंग में आई हुई है, जिसको हम मंडालास कहते हैं। और अरबिक और मंडालास में डिफरेंस जो है हमें पता होना चाहिए क्या है। अरबिक जो है वो सिर्फ बंचेस और फ्लावर्स को फोकस करते हैं, वो फुल हैंड को कवर करना पसंद नहीं करते। तो इसलिए उनकी जो मेहंदी है वो सिर्फ आप नोट कीजिएगा कि वो सिर्फ बंचेस और सिर्फ वाइन्स पे चल रही होती हैं। जबकि इंडियन जो होते हैं वो अपने हाथ को पूरे उसमें एक तो बारीक मेहंदी उनका नंबर 1 पॉइंट होता है, बारीक मेहंदी होती है, और बोल्ड, बारीक और बोल्ड दोनों ही कह लें, दोनों तरह की मेहंदियाँ इंडियन में आ जाती हैं। लेकिन उसकी जो ख़ासियत होती है इंडियन मेहंदी की, वो पूरे हाथों को कवर करनी होती है, यानी उसमें आगे पीछे जो भी है डिज़ाइन वो आपने पूरे हाथ में लगानी है। तो ये बेसिक फ़र्क है इंडियन और अरबिक मेहंदी में। तो दोनों का इस्तेमाल जो है आजकल हर तरह के डिज़ाइनों में, ये तो आपकी अपनी भी क्रिएशन है कि आप हर तरह के डिज़ाइन में जो है अपनी क्रिएशन करके दिखाते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि अरबिक मेहंदी कौन सी होती है और इंडियन मेहंदी कौन सी होती है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको दोनों जो फ्लावर हैं इन दोनों के मेथड बताए हुए हैं। तो इस क्लास में जो है कोई स्पेसिफ़िक टारगेट या इंडियन या उसको लेके मैं नहीं चलूँगी, मैं जो ट्रेंडिंग पे होगा उसको फ़ोकस करूँगी। अब देख लें कि ये ट्यूलिप कैसे बनाते हैं, क्योंकि ट्यूलिप भी आजकल बहुत इन है मेहंदियों में। मेरे ज़्यादातर डिज़ाइन ट्यूलिप पर ही होते हैं, स्टार्टिंग में ट्यूलिप से ही लेती हूँ क्योंकि ये पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। और ये ज़्यादातर फिंगर्स में ये जो फ्लावर है कि सिर्फ एक फ्लावर के साथ उसको लीफ के साथ बनाना, ये ज़्यादातर ये फिंगर में भी इसका इस्तेमाल होता है। जब फिंगर्स का टाइम आएगा तो फिर मैं आपको उसमें भी बता दूँगी।
और ये फिर अरबिक का जो मैंने आपको एक डिज़ाइन जो लगाकर शुरू में बताया था, उसको 3 तरह से किस तरीके से लगाते हैं वो मेथड ये। यहाँ पे मैंने एक दफ़ा फिर से रोज़ को बनाकर दिखाया है, क्योंकि मेरा जो पिछला बैच था उनको इस वाले रोज़ में बड़ी प्रॉब्लम आई थी, तो इसलिए मैंने इसको सेकंड टाइम भी आपको बनाकर दिखाया है कि ये किस तरीके से बनाते हैं। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से बनाना है। इसी तरह ट्यूलिप भी जो है वो फ़र्स्ट टाइम में परफेक्ट नहीं बनेगा, तो उसको भी मैंने दोबारा से ड्रॉ करके दिखाया है कि ये किस तरह से बनाते हैं। तो हर फ्लावर्स को बनाते हुए ज़रा गौर से, बनते हुए गौर से देखिएगा, ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। आपका असाइनमेंट वर्क भी यही है कि आपने जो है इन तमाम फ्लावर्स को एक एक दफ़ा या दो दफ़ा प्रैक्टिस करनी है और तमाम फ्लावर्स जो है वो मुझे बनाकर दिखाने हैं। तो आज का जो असाइनमेंट है इस क्लास का, क्लास 4 का, वो यही है कि आपने तमाम बॉक्सेस में ये तमाम फ्लावर बनाकर दिखाने हैं। तमाम फ्लावर्स की सही से प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।